नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम यूपीएससी की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच संबंधों में हाल ही में पैदा हुए तनाव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल पाकिस्तान का हाल ऐसा है कि उसे कोई भी लत्या देता है। अब आप खुद ही देख लो, जिस तालिबान को उसने पाल पोस कर बड़ा किया, आज वही उसकी ईंट से ईंट बजाने पर उतारू है। शायद पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा कि वो जिसे दूध पिला रहा है वही एक दिन उसके सामने फन फैलाकर खड़ा होगा। उसे इस बात का कभी अंदाजा नहीं रहा होगा कि एक दिन तालिबान उसके घर में घुसकर ही उसे मारेगा। साल 2021 में जब तालिबान काबुल की सत्ता पर काबिज हुआ था, तो पाकिस्तान ने इसे एक सकारात्मक विकास के रूप में देखा था। उस दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तालिबान की सत्ता में वापसी को अफगानों द्वारा गुलामी की बेड़ियां तोड़ने के जैसा बताया था, जबकि पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद ने तालिबान के सत्ता में आने को नई शक्ति गठबंधन के रूप में पेश किया था। उन्होंने कहा था कि इस कदम से दुनिया में इस क्षेत्र की अहमियत में इजाफा होगा, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हाल ही में तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर कई ठिकानों पर हमला किया है। इस हमले में कई पाकिस्तानी नागरिकों की मौत हुई है। लेकिन अब सवाल आता है कि ऐसा क्या हो गया कि तालिबान और पाकिस्तान कट्टर दुश्मन बनने की कगार पर पहुंच रहे हैं। आखिर क्या हुआ जो इनके रिश्ते बिगड़ गए, इस पर बात करेंगे। मगर सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि तालिबान के उदय में पाकिस्तान की क्या भूमिका थी, किस तरीके से पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की। तो चलिए समझते हैं तालिबान का उदय और पाकिस्तान की भूमिका। दरअसल 1990 के दशक के मध्य में तालिबान के जन्म के बाद से ही पाकिस्तान का तालिबान से घनिष्ठ संबंध रहा है। जब मुल्ला उमर ने कंधार में संगठन की स्थापना की थी, तब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी यानी आईएसआई ने उसकी खूब मदद की थी। आईएसआई ने 1980 के दशक में भी मुजाहिदीन के लिए अपने ट्रेनिंग कैंप जो थे उनमें से एक में उमर को ट्रेन किया था। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान पर सोवियत रूस के कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। पाकिस्तान उन 3 देशों में से एक था जिसने 1990 के दशक के अंत में तालिबान के इस्लामिक अमीरात को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता दी थी। बाकी बचे जो 2 देश थे वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात थे। 2001 तक पाकिस्तान काबुल में तालिबान शासन को उसके टैंक, विमान, तोपखाने इन सबको चलाने के लिए सैकड़ों सलाहकार और विशेषज्ञ दे रहा था। उसकी पैदल सेना के लिए हजारों पाकिस्तानी पश्तून और उत्तरी गठबंधन के साथ युद्ध में मदद के लिए विशेष सेवा समूह के कमांडो की छोटी इकाइयां उपलब्ध करा रहा था। एक लाइन में कहें तो पाकिस्तान ने तालिबान की युद्ध मशीनरी को चलाने के लिए जरूरी तेल मुहैया कराया, और पाकिस्तान यह सब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आधा दर्जन प्रस्तावों को ताक पर रखकर कर रहा था। इन प्रस्तावों में सभी देशों से तालिबान को सहायता बंद करने की अपील की गई थी। दरअसल पाकिस्तान ऐसा करके इलाके में अपने हित साधना चाह रहा था। पाकिस्तान का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक ऐसा शासन स्थापित हो जो उसके रणनीतिक हितों के अनुकूल हो और भारत के प्रभाव को उस क्षेत्र में सीमित कर सके। तो इस तरह साफ है कि तालिबान के उदय में पाकिस्तान की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। लेकिन साल 2021 में तालिबान के सत्ता में वापस आने के बाद क्या हुआ, पाकिस्तान की उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। तालिबान ने पाकिस्तान की अपेक्षाओं के विपरीत स्वतंत्र नीति अपनाई और अफगान समाज में समर्थन पाने के लिए क्या किया, उसने राष्ट्रवादी रुख अपनाया और एक तरह से अब उसने पाकिस्तान के लिए ही गंभीर चुनौतियां खड़ी कर दी। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी वजह है जिन्होंने तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा कर दिया या दोनों देशों को दुश्मन बनने के कगार पर खड़ा कर दिया। तो इस तनाव के पीछे कई वजहों में ऐतिहासिक और वर्तमान की कई घटनाएं शामिल हैं। अगर ऐतिहासिक वजह की बात करें तो इसमें डूरंड रेखा विवाद प्रमुख मुद्दा निकल के आता है। दरअसल डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है। इसकी लंबाई 2640 किलोमीटर है और यह औपनिवेशिक दौर की ब्रिटिश भारतीय सरकार के सचिव सर मोर्टिमर डूरंड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच हुए समझौते का नतीजा है। इस समझौते पर 12 नवंबर 1893 को अफगानिस्तान के काबुल में हस्ताक्षर किए गए थे। इस रेखा ने पश्तून बहुल क्षेत्रों को 2 हिस्सों में बांट दिया। हालांकि अफगानिस्तान ने इसे कभी आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दी। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ भी इस सीमा को मान्यता देने से इनकार कर दिया था। आगे यह विवाद जस का तस बना रहा दोनों देशों के बीच में, लेकिन
तालिबान के सत्ता में वापस लौटने के बाद पाकिस्तान को एक उम्मीद जगी थी। उसको उम्मीद थी कि वह इस विवाद को हल करने में उसकी मदद करेगा। मगर 1990 के दशक में जब तालिबान सरकार आई तो उसने इस मुद्दे पर अफगान राष्ट्रवादी रुख अपनाया और उसने भी इस सीमा को मान्यता देने से इनकार कर दिया। अब जो वर्तमान तालिबान शासन है उसने भी अपने पूर्ववर्तियों का अनुसरण किया है। उसने खुले तौर पर डूरंड रेखा को अस्वीकार किया है। दरअसल तालिबान का मानना है कि यह एक जबरन खींची गई रेखा है जो अफगान जनता के हितों के खिलाफ है। वह डूरंड रेखा को पश्तून पहचान के खिलाफ मानता है, जबकि तालिबान के उलट देखें तो पाकिस्तान ने इस रेखा को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। उसने इस पर लगभग पूरी तरह से बाड़ लगा दी है। इस बाड़ को तालिबान लड़ाकों ने कई बार हटाया है और इसके चलते कई झड़पें भी हुई हैं जिनमें कई सैनिक मारे गए हैं। इस तरह तालिबान सरकार पाकिस्तान की अपेक्षाओं से कम मददगार साबित हो रही है और यही उसकी चिंता का सबब है। वो तो चाहता था उसके अकॉर्डिंग चीजें चलें, लेकिन उसके विपरीत चल रही हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल अफगान की जो तालिबान सरकार है वो व्यापक अफगान समाज का समर्थन जुटाने के लिए या समर्थन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ खुद को जोड़ रही है। अब मान लो उसे एक अपने तौर पे तो उसे मान्यता मिल गई, अब वो जो अफगान की जनता है उसके बीच में भी अपनी जगह बनाना चाह रहा है, उनसे भी अपनी खुद की मान्यता लेना चाह रहा है। इसलिए वो क्या कर रहा है? राष्ट्रवादी बयानबाजी के साथ खुद को जोड़ रहा है। साथ ही तालिबान नेता भी एक लड़ाकू समूह से सरकार में बदलने के लिए उत्सुक है, जो जाहिर तौर पर एक सतत प्रयास है और पाकिस्तान पर भारी निर्भरता से परे संबंधों को मजबूत करना है। यही वजह है कि वो अब भारत के साथ भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। और अगर दूसरी तरफ देखें तो अफगानिस्तान में तालिबान की सफलता के साथ ही जो सशस्त्र विद्रोह का जो क्षेत्र था अब पाकिस्तान की ओर स्थानांतरित हो गया। क्या हुआ कि पहले लड़ाई क्या हो रही थी, कहां पहले विद्रोह हो रहे थे? वो अफगानिस्तान में हो रहे थे। अब अफगानिस्तान में तो वो सफलता मिल गई, वहां सत्ता स्थापित हो गई तालिबान की। अब वहां तो विद्रोह नहीं हो रहा है, तो अब विद्रोह कहां हो रहा है? वो वहां से ट्रांसफर होकर के कहां हो गया? पाकिस्तान में आ गया। तो 2022 के बाद से ही पाकिस्तानी सुरक्षा और पुलिस बलों पर आतंकवादी हमलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह वृद्धि विशेष रूप से खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान प्रांतों में हुई है। इनमें से ज्यादातर हमलों की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने ली है, यानी टीटीपी ने ली है। अब ये टीटीपी क्या है? तो टीटीपी को पाकिस्तानी तालिबान कहा जाता है। जैसे अफगानिस्तान का तालिबान है ऐसे ही पाकिस्तान का तालिबान है। इसका गठन साल 2007 में कई आतंकवादी गुटों ने एकजुट होकर किया था। टीटीपी का घोषित उद्देश्य पाकिस्तान की निर्वाचित सरकार को उखाड़ फेंकना है ताकि इस्लामी कानून की अपनी व्याख्या के आधार पर अमीरात की स्थापना की जा सके। क्या मतलब है इसका? जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने वहां की जो निर्वाचित सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, उसको उखाड़ फेंक कर अपनी सत्ता स्थापित कर ली और शरिया के अकॉर्डिंग या इस्लामिक कानूनों की अपनी तरह से व्याख्या करके वहां सरकार स्थापित कर ली और उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो शासन चलाना चाह रहा है। तो ऐसे ही जो टीटीपी है वो पाकिस्तान में अपनी सरकार चलाना चाह रहा है। वो पाकिस्तान की जो निर्वाचित सरकार है उसे उखाड़ फेंक करके खुद की सत्ता स्थापित करना चाह रहा है और इस्लामी कानून के तहत उसको चलाएगा। तो इस उद्देश्य से टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर सीधे हमला करके और राजनेताओं की हत्या करके पाकिस्तान को अस्थिर करने का काम किया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस संगठन को अगस्त 2008 में बैन कर दिया था, लेकिन यह संगठन फिर भी अपनी गतिविधियों में सक्रिय है। टीटीपी के प्रमुख बैतुल्ला मसूद ने 30 मार्च 2009 को लाहौर में पुलिस अकादमी पर हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 8 लोग मारे गए थे और 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। इसके बाद टीटीपी ने अक्टूबर 2009 में इस्लामाबाद में विश्व खाद्य कार्यक्रम मुख्यालय पर आत्मघाती हमले और जुलाई 2010 में मोहम्मद ट्राइबल एजेंसी में एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के कार्यालय के बाहर एक हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। मई 2011 में टीटीपी के आतंकियों ने कराची में मेहरान नौसैनिक अड्डे पर हमला किया, जिसमें 10 पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हुई। दरअसल टीटीपी की जड़ें जो हैं 2021 में उन घटनाओं से जुड़ी हुई हैं जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता से बेदखल किया था। अक्टूबर 2001 में तालिबान को अफगानिस्तान से खदेड़े जाने के बाद कई तालिबानी आतंकवादी जो थे वो पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में शरण लेने पहुंचे थे और 2002 से इन आतंकवादियों ने क्या किया? पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां शुरू की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने इन आतंकियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई
शुरू की। बावजूद इसके दिसंबर 2007 में बैतुल्ला महसूद ने टीटीपी के गठन का ऐलान कर दिया। इस संगठन ने अफगानिस्तान में तालिबान से जुड़े रणनीतिक संबंध बनाए, क्योंकि दोनों ही इस्लामी शरिया कानून की स्थापना चाहते थे, तो दोनों का मिलना स्वाभाविक है। तो टीटीपी और तालिबान के बीच सामरिक और रणनीतिक संबंध काफी गहरे रहे हैं। दोनों संगठनों ने वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से लगे पाकिस्तानी इलाकों में शरण स्थली, संसाधन और रणनीति साझा की थी। तो ऐसे में पाकिस्तान ने जब टीटीपी को नियंत्रित करने के लिए तालिबान से मदद की गुहार लगाई, तो तालिबान ने इसे पाकिस्तान की आंतरिक समस्या मानते हुए हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। बड़ा दिलचस्प है। तो तालिबान का कहना था कि पाकिस्तान को अपनी समस्या खुद ही सुलझानी चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग? तालिबान को खड़ा करने में साथ दिया जो पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है अब जो है तालिबान। कह रहा भाई अपने आप फ्लट, हमसे कोई मतलब मत रख। लेकिन खैर बात आते हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकाने हैं और अफगान धरती पाकिस्तानी विरोधी गतिविधियों और देश में हमले के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर पाकिस्तान इस पर प्रतिक्रिया करेगा। तो पाकिस्तान ने इस पर प्रतिक्रिया करते हुए अफगानिस्तान में स्थित टीटीपी के ठिकानों पर कई हमले किए। मार्च 2024 में पाकिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान के मीर अली क्षेत्र में एक सैन्य चौकी पर हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और इसका आरोप भी टीटीपी पर लगा था। इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में विभिन्न ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तानी विमानों ने अफगानिस्तान के पख्तीका और खोस्त प्रांत पर बमबारी की। इस हमले में 5 महिलाओं और 3 बच्चों सहित कुल 8 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान ने इस हमले की कड़ी निंदा की और पाकिस्तान से इस तरह के हमले बंद करने की चेतावनी दी। अफगानिस्तान तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्लाह मुजाहिद ने बयान में कहा कि पाकिस्तान की यह बमबारी अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और इसके परिणाम पाकिस्तान के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इस बयान के बाद अफगानिस्तान की ओर से पाकिस्तान पर जवाबी गोलीबारी भी की गई, जिसमें भारी हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ। अफगान तालिबान के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया। अभी हाल ही में यानी 25 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान की ओर से एक और हवाई हमले के बाद अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यदि ऐसे हमले जारी रहते हैं तो वे जवाबी कार्रवाई करेंगे। उसने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तीका प्रांत के बरमल इलाके में शरणार्थी कैंप पर बमबारी की है, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए। दरअसल पख्तीका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूलन रेखा पर स्थित एक महत्वपूर्ण प्रांत है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को अपनी संप्रभुता पर हमला माना है और इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। तालिबान ने चेतावनी दी है कि यदि पाकिस्तान ने इन हमलों को जारी रखा तो वे जरूरी जवाबी कदम उठाएंगे। तो कुल मिलाकर सीधे सीधे उसने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है, साहब रुक जाओ नहीं तो हम तैयार हैं। तो इस प्रकार दोनों देशों के बीच यह बढ़ता हुआ तनाव और संघर्ष उनके रिश्तों को और भी जटिल बना रहा है। तालिबान ने अब तक पाकिस्तान की कई मांगों को नजरअंदाज किया है। विशेष रूप से तालिबान ने टीटीपी के खिलाफ जो कार्रवाई करनी थी उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिससे पाकिस्तान की नाराजगी और बढ़ी। तालिबान की सफलता ने टीटीपी को प्रेरित किया है, जो अफगानिस्तान के मॉडल को पाकिस्तान में लागू करना चाहता है। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार उखाड़कर अपनी सरकार बनाई, वैसे ही ये टीटीपी भी पाकिस्तान की सरकार को उखाड़कर खुद की सरकार स्थापित करना चाहता है, जिसे वो शरिया या इस्लामी कानूनों की अपनी व्याख्या के आधार पर चलाएगा। ठीक है, तो ऐसे में पाकिस्तान की सेना पर टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करने का भारी दबाव है। चीन भी इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा रहा है, क्योंकि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना पर काम कर रहा है और वहां चीनी कर्मचारी सुरक्षित नहीं है, वहां आए दिन उन पर हमले हो रहे हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान शासन भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, जो पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो ऐसे में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश इन तनावों को कैसे सुलझाते हैं और क्षेत्र में कैसे स्थिरता बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में हमें बताएं कि आप अगले वीडियो में
किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे? तो धन्यवाद।